श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल ईश्वर आपसे कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने घर में अकेले था। उसके माता पिता का बहुत समय पहले किसी बीमारी के वजह से देहांत हो गया था, जिससे अब वो घर में अकेले ही रह गया था। रोज दिन भर काम करता और रात को घर आता था। तो किसी दिन खाना बनाता और किसी दिन खाना नहीं बनाता और बिना खाना बनाए वो खाए ही सो जाता, जिससे उसका शरीर भी अब कमजोर होने लगा था। ये सब देखकर उसके गांव वालों ने उसे समझाया कि तुम शादी कर लो, जो आएगी वह कम से कम तुम्हें खाना तो बनाकर समय से खिलाया करेगी। ये बात सुनकर किसान सोचा कि ये लोग सही बात बता रहे हैं, क्यों ना शादी कर ली जाए। फिर उसने दूसरे गांव के एक लड़की से शादी कर लिया, जिससे अब उसको समय से खाना पीना मिलने लगा और बहुत खुशी से जीवन यापन करने लगा। कुछ दिन बाद अब किसान ने सोचा कि अब अपना एक बच्चा भी होना चाहिए, जिससे अपना परिवार बढ़ेगा। यही सोचकर वो अपनी बीवी से बोला कि अब हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए। बीवी भी बोली कि ठीक है, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी कोई बच्चा नहीं रहा था। तो एक दिन उसकी बीवी बोली कि आप अब दूसरी शादी कर लो ताकि उससे बच्चा हो सके। लेकिन किसान इस बात को लेकर राजी नहीं था। फिर बीबी के बहुत समझाने के बाद किसान शादी करने के लिए तैयार हो गया और उसने दूसरी शादी कर लिया। लेकिन उसकी दूसरी बीबी से भी बच्चा नहीं हो पाया। तब एक दिन दोनों ने मिलकर समझाया कि आप तीसरी शादी कर लो, शायद इससे बच्चा हो जाए। ये बात सुनकर किसान को बहुत तेज गुस्सा आया और वो उन दोनों को गाली देने लगा और वहाँ से चला गया अपने एक दोस्त के घर। और वहाँ पर जाके उसने सारी बातें दोस्तों को बताया। तो दोस्त ने भी उससे यही कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, शायद उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब जाके किसान ने तीसरी शादी कर ली। लेकिन अफसोस उसका तीसरी बीवी से बच्चा नहीं हो पाया। तब किसान बहुत दुखी रहने लगा। महल में क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता तो दिखे नहीं रहा है और यही सब सोचकर वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ को जब गिरगिट ने सुना तो पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तब किसान बताया कि अब मैं से बाहर नहीं जा पाऊंगा। तब गिरगिट बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और इतना कहकर वो महल को चारों तरफ से देखने लगा। फिर उसे एक हॉल दिखाई दिया। तब गिरगिट बोला कि तुम इसी रास्ते बाहर निकल जाओ। और फिर तीनों उसी रास्ते बाहर निकल गए और आगे बढ़ने लगे।
और जब वो आगे की बढ़ रहे थे तब किसान सोचता है कि कितनी बाधा आ रही है मेरे रास्ते में। मुझे लगता है कि मैं नदी का पानी लेके अपने बीवियों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वो आगे की बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक वो चलते चलते गिर गया, जिससे उसके सर में चोट लग गई और वो वहीं पर बैठ गया। और जब वो वहाँ पर बैठ गया तो उसके साथ में जो लोग थे वो भी बैठ गए। फिर किसान बोला कि लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा नदी के पास, और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। तभी तोता बोलता है, देखो भाई, जब मुझे भी भूख लगी थी मैं भी यही सोच रहा था कि लगता है कि मैं अब नहीं जी पाऊंगा और आज भूख के मारे मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी तुम आए और मुझे खाना खिलाया। तो ये बात याद रखो, अगर रास्ते में कठिनाई आती है तो हमें थक कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि और दुगनी मेहनत के साथ उसी बाधा का सामना करना चाहिए और दिन हमें मंजिल मिलता है। तोता की बात सुनकर किसान के जान में जान आती है और वह फिर वहाँ से उठकर आगे चल देता है। और जैसे ही वह कुछ दूर जाता है तो देखता है कि एक नदी बहुत तेज धार के साथ बह रही थी, जिससे पानी भर पाना मुश्किल ही न। तब तो सांप बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरे पूंछ को पकड़ लो और मैं इस पेड़ में लपटता हूँ। और इतना कहकर वो पेड़ को लपेट लिया और फिर किसान ने उसके पूंछ को पकड़कर अपने लोटे में पानी को भरा और फिर वापस जाने लगा। तभी उसके साथ में जो जानवर आए थे सब ने बोला कि अब हमारा काम भी पूरा हो गया है, अब हम लोग भी यही रहेंगे। तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से अकेले वापस जाओ। और फिर सबने मिलकर उसको वहाँ से विदा किया। फिर किसान वहाँ से अपने घर आया और अपने घर पर आके अपनी पत्नी तीनों पत्नियों को पानी पिलाया। और फिर कुछ समय बाद उसके 3 संतान हुए, जिससे किसान बहुत खुश हुआ और जाके बाबा को धन्यवाद किया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।